गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म टैग स्टार्ट किया था। तो फॉर्म टैग में सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इनपुट टैग। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इनपुट टैग कैसे काम करता है। तो इनपुट टैग के लिए जैसा कि हम जानते हैं ये अलग अलग टैग्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट टैग को देखेंगे। नोटपैड HTML, हेड, टाइटल, फॉर्म, टैग। फिर हेड क्लोज हो गया। अब बॉडी, क्योंकि हमको फॉर्म टैग के साथ काम करना है तो फॉर्म टैग के लिए फॉर्म ये टैग हो गया। अभी फिलहाल हम यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटर योर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम और यूजर नेम, सिर्फ इतना बस मैं दे रहा हूं। फॉर्म को क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज हो जाएगी, HTML क्लोज हो गया, ठीक है। इसको सेव करेंगे हम लोग। इनपुट .html, ठीक है, सेव किया। ये बेसिकली कोड है जो हमारा
इनपुट जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, एट्रीब्यूट नेम, जो भी एट्रीब्यूट हम देंगे, तो मान लीजिए कि हम इनपुट के लिए क्या करना चाहते हैं, टाइप टेक्स्ट और नेम यूजर नेम। इस तरह से हम लोग, हेलो हेलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नहीं सर। तो जब इनपुट हम करते हैं, इस इनपुट को करने के बाद हमें दूसरे, जैसे मान लीजिए अब हम लेबल के साथ इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है, तो लेबल के साथ इनपुट कैसे होगा, जरा देखिए। ये नोटपैड आप लोगों को दिख रहा है? नोटपैड आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। देखिए इस पे क्या है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर बॉडी है, H2 पे अपन ने इसको रख दिया है, HTML, फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग ओपन हुआ और फॉर्म यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो देखिए लेबल फॉर क्या है, फर्स्ट नेम, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम का एक लेबल बनाएंगे, फिर BR से नेक्स्ट लाइन, इनपुट टाइप टेक्स्ट ID फर्स्ट नेम और नेम भी इसका फर्स्ट नेम, ठीक है। देन लेबल फॉर लास्ट नेम, लास्ट नेम लेबल BR, या नेक्स्ट लाइन पे चले गए, इनपुट टाइप टेक्स्ट ID लास्ट नेम, नेम लास्ट नेम, और फॉर्म यहां पर आकर क्लोज कर दिया। देखिए इस प्रोग्राम को किस तरह से ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा हमें। दिख रहा है आउटपुट? यस सर। देखिए लेबल टाइप इन फॉर्म फर्स्ट नेम, फिर ये आपका जो भी आप यहाँ पर देंगे लास्ट नेम, और यहाँ पर जो भी आप देंगे, ठीक है। इस तरह से ये लेबल टैग इसके साथ यूज किया जाता है। लेबल के बाद है, मान लीजिए अब हम क्या लेना चाहते हैं, रेडियो बटन देखना चाहते हैं, रेडियो बटन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए रेडियो बटन, दिख रहे हैं रेडियो बटन, दिख रहे हैं रेडियो बटन का ये नोटपैड? यस सर, दिख रहा है, ठीक दिख है। रहा है सर। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं अपन, लेबल फॉर जेंडर, ये जेंडर यहाँ पर जो मैसेज वहां प्रिंट करना है लेबल के ऊपर, फिर इनपुट टाइप रेडियो, ID जेंडर, नेम जेंडर, वैल्यू मेल, जो रेडियो बटन की वैल्यू देना है। इसी तरह से इनपुट टाइप रेडियो, ID जेंडर, नेम जेंडर, वैल्यू फीमेल। तो मेल और फीमेल यहाँ पर दो हम लोग देना चाहते हैं, ठीक है। अब
इसको क्या करने वाले हैं अपन, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे रन करेंगे, आउटपुट इसका क्या होगा। दिख रहा है आउटपुट, दिख रहा है सर। यस सर, दिख दिख रहा रहा है। है, दिख रहा है ना। यस सर। अब ये BR यहां से लेकर यहां पे लगा दिया। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे, फिर रिफ्रेश मार देंगे। अभी देखिए सेम लाइन पे दिख रहा है ना, मेल फीमेल जेंडर। यस सर। इस तरह से हम रेडियो बटन यहां पर बना सकते हैं। नेक्स्ट, रेडियो बटन के बाद सपोज चेक बॉक्स हमको यूज करना है। कोड दिख रहा है, कोड दिख रहा यस है। सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। देखिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। हॉबी, मान लीजिए मैं हॉबी का चेक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ। BR नेक्स्ट लाइन से इनपुट टाइप चेक बॉक्स, रेडियो बटन की जगह, रेडियो की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे, चेक बॉक्स। ID जो भी एक दे देंगे, नेम जो भी देंगे, और उसकी वैल्यू मान लीजिए मेरा क्रिकेट है। फिर लेवल था क्रिकेट, क्रिकेट। फिर इनपुट टाइप चेक बॉक्स फुटबॉल, नेम फुटबॉल, वैल्यू फुटबॉल, और इसका भी लेबल हम क्या बना दिया, फुटबॉल। फिर इनपुट टाइप चेक बॉक्स हॉकी, नेम हॉकी, वैल्यू हॉकी, और जो उसका लेबल है वो क्या कर दिया, हॉकी कर दिया। फॉर्म को यहां हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट, ये देखिए चेक बॉक्स कंट्रोल, हॉकी, सॉरी हॉबी क्रिकेट है आपकी, फुटबॉल है, हॉकी है, या इन दोनों नहीं है, सिर्फ मेरी हॉकी है। दिख रहा है चेक बॉक्स आप लोगों को? यस सर, दिख यस रहा है। सर। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए क्या क्या हो गया हमारा, इनपुट हो गया, लेबल हो गया, रेडियो बटन हो गई, चेक बॉक्स हो गया। ठीक है, अब एक तो बचता है हमारा फील्ड सेट। देखिए फील्ड सेट क्या है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्म टाइप। क्योंकि फील्ड सेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम पूरे, अभी हम देख रहे थे इधर उधर भाग रहे हैं ना जो हमारे कंटेंट, ये फील्ड सेट लगने के बाद भागना इनका बंद हो जाता है। देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ भी आपको, फॉर्म फील्ड सेट यहां से स्टार्ट हुई, फील्ड सेट यहां क्लोज हो गई। अब इसका एट्रीब्यूट्स होता है लीजेंड। क्या होता है इसका एट्रीब्यूट्स, लीजेंड, और यूजर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, लीजेंड यहां क्लोज हो गया। फिर लेबल फॉर नेम, इंटर नेम, इनपुट टाइप नेम, लेबल फॉर पासवर्ड, इंटर पासवर्ड। ठीक है, इनपुट टाइप पासवर्ड जो भी है यहां पर इनपुट करा लेंगे, और बटन सबमिट बटन यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको सबमिट बटन के बारे में थोड़ा सा, लेकिन चलिए इसे फील्ड टेक्स्ट में के साथ ही हम बता देते हैं। तो देखिए इसको आउटपुट ये दिख रहा है कुछ, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। देखिए कैसे आया, ये लीजेंड है, यूजर इंफॉर्मेशन, इसके अंदर ही पूरे वो दिए हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो भी नाम मैंने दे दिया, ठीक है, कोई भी पासवर्ड दे दिया, अंदर पासवर्ड अगर देखना है ये लीजिए, इस पर क्लिक कर देंगे तो दिखने लगेगा, इसको कर देंगे तो बंद हो जाएगा। सबमिट में क्लिक कर दिया। अब क्योंकि वैल्यू आप URL में अपने देखिए यहाँ पर आपको पूरी वैल्यू दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। यस सर, दिखाई दे रही है। हाँ, तो ये क्या कहलाता है, हमारा फील्ड सेट कहलाता है। अब सिर्फ यदि सबमिट बटन की बात करें तो सबमिट बटन कैसे अपन यूज करते हैं, तो देखिए इधर
सबमिट बटन कंट्रोल है, लेबल, नेम, इंटर नेम, फिर इनपुट टाइप नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, और ये सबमिट बटन। इनपुट टाइप सबमिट और उसकी वैल्यू क्या है, सबमिट। वैल्यू उसकी क्या है, सबमिट है। जो नाम तुम यहाँ पे दोगे वही नाम वहां पर जाके वो प्रिंट कर देगा। ये देखिए, मान लीजिए आपने कुछ भी दिया, पासवर्ड और सबमिट, आप देखिए यूआरएल में वो दिखाई दे रहा है। ठीक, इस तरह से हम सबमिट बटन को भी यूज कर सकते हैं। अब एक तो फॉर्म देखिए आप, एक छोटा सा, ज्यादा वो नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि जो ये मेरी जैसे इंटर नेम है ना, तो यहाँ पे अंदर लिख के आता प्लेस होल्डर के, सॉरी अंदर लिख के आता इंटर नेम या इंटर योर नेम, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। समझ में आ रहा, दिख रहा है ना आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जी सर, जी सर। इंटर नेम के टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर वो मैं लिखना इंटर नेम, तो इंटर योर नेम करके प्लेस होल्डर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए है ये प्रोग्राम, देखिए जरा थोड़ा सा। फॉर्म टैग, लेबल फॉर, फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप, ये प्लेस होल्डर दिया हुआ, प्लेस होल्डर इंटर योर नेम, वो उसमें दिखाई देगा, जो टेक्स्ट फील्ड आएगी ना उस पर लिखा होगा। फिर इसी तरह से लास्ट नेम, और इसमें भी प्लेस होल्डर ये लिखा हुआ है इंटर योर नेम। ठीक है, देखिए इसको रन करके दिख रहा है कुछ? यस सर, दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, फर्स्ट नेम के जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें इंटर योर नेम लिखा है, और जो लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसमें इंटर योर लास्ट नेम लिखा है, इंटर योर नेम लिखा है। इंटर योर नेम ये तुम लिख लेना अपने हिसाब से, जो चेंज करना चाहिए, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखना, जैसे मैं लिखूंगा अपने आप मिट जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेस होल्डर। अब नेक्स्ट हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये देखिए, ये हेड, टाइटल, बॉडी, S2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लेकिन किसके साथ है, फील्ड सेट के साथ है। फील्ड सेट का मतलब वो पूरा एक ब्रैकेट में बंद होगा। लीजेंड आप देख पा रहे होंगे, लीजेंड दिया हुआ है, लीजेंड यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, लीजेंड में यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन, लीजेंड क्लोज है। फिर आपका क्या क्या है, इंटर योर फुल नेम। ठीक, इंटर योर फुल नेम। ठीक है, एक लेबल दे दिया, फिर आपका नाम होगा, इंटर योर ईमेल, फिर आपका ईमेल हो गया, इंटर योर पासवर्ड, फिर आपकी पासवर्ड हो गई, फिर कंफर्म योर पासवर्ड, कंफर्म योर पासवर्ड, इंटर योर जेंडर, फिर जेंडर में आपको मालूम है कि रेडियो बटन लगेगा, तो इसमें हमने ये 3 है, मेल, फीमेल और अदर्स। ठीक है, फिर फाइनली इंटर योर एड्रेस। एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया लिया गया है, इस टेक्स्ट एरिया में रखेंगे। और फाइनली इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू साइन अप। ये मैं बोला था ना, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आपको जो नाम यहाँ पे देना हो वो आप दे सकते हैं। ठीक,
और इसके बाद फील्ड सेट क्लोज, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। देखिए इस प्रोग्राम को रन करके कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या क्या दिख रहा है? सर इंटर योर फुल नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, कंफर्म योर पासवर्ड, इंटर अब योर मान लीजिए जेंडर, मैंने अपना नाम दिया फुल नेम, ठीक है, मेरी ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, मेल, एड्रेस, ठीक है। अब मैं साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। आपकी वैल्यू पूरी कहां दिखाई दे रही है? URL के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस वैल्यू को होल्ड करने का कोई भी तरीका अभी तक न पढ़ा है, ना हमने अभी मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसमें प्लेस होल्डर आप अपने से सेट कर सकते हैं, कौन सी चीजें क्या कैसे करना है, ठीक है, ओके। यस सर। और कोई कुछ चाहिए आप लोगों को इसमें फॉर्म में? कोई भी टेक्स्ट एरिया बना लोगे? जी सर। टेक्स्ट एरिया तो बना लोगे ना? जी। ठीक, तो फॉर्म में आज इतना ही है, और इस फॉर्म में इतना ही नहीं, बहुत कुछ है ये। अब आपको धीरे धीरे इसमें कार्य करना है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये कार्य होते जाएंगे, तो ये बेहतर रहेगा। आप इस पे काम करना शुरू करेंगे। कल जब आप कॉलेज आएंगे, कल कॉलेज आएंगे तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, फ्रेम, ठीक है। क्योंकि पहले जब तक हमारे पास CSS नहीं था, तो हम HTML5 आई थी, तो हम लोग जो भी वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते थे वो फ्रेम के द्वारा ही डिजाइन करते थे। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फ्रेम, फ्रेम कैसे डिजाइन होता है, कैसे एक पेज को कैसे हेडर, फूटर है, कैसे मतलब सेंटर पेज निकलता है, एंड सो ऑन। तो वो हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। आज अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। यदि आज किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे को बताओ। नो सर। तुम्हारे अलावा और किसी को कुछ पूछना है? दीपक, सर। पूछना है कुछ? नहीं सर। रवि, यस सर। कुछ पूछना है? ओके। और बेटा किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो ओके, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास आप लोग कॉलेज आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम। थैंक यू।